दोस्तों 12 जुलाई को आज़ाद भारत की सबसे कॉस्टली शादी संपन्न हुई, शायद सबसे लंबी भी, बिकॉज प्री वेडिंग पे जो लेडीज प्रेग्नेंट थी मे बी उनकी डिलीवरी का टाइम हो चुका है अब तक। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एशिया के रिचेस्ट मैन के छोटे बेटे की शादी के बारे में, जिसने इंडियंस को 2 भागों में बांट दिया है। जहाँ एक तरफ के लोग कह रहे हैं बहुत शो ऑफ हो रहा है, पैसे की बर्बादी, गरीबों में ये रकम बांट देना चाहिए था। दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि इस वेडिंग से इंडिया की कल्चरल रिचनेस को एक नई डेफिनेशन मिली एंड परसीव वैल्यू भी इंक्रीज हुआ अक्रॉस द वर्ल्ड। कौन गलत है और कौन सही, इसका विचार मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। दोस्तों टाटा बिरला भी कम अमीर नहीं है और मोस्ट इंडियंस इन लोगों को एडमायर भी करते हैं, बट अंबानीज की बात आती है तो बहुत लोगों का व्यू चेंज हो जाता है। कोई बंदा वाइफ को बर्थडे पे प्राइवेट जेट गिफ्ट कर रहा है, गेस्ट्स को खाना परोसने के लिए सेलिब्रिटीज को बुला रहा है, और ये धन का भव्य प्रदर्शन सोशल मीडिया पे बैठ के वो लोग देख रहे हैं जिनको आज़ादी के 76 साल बाद भी सरकार फ्री का राशन बांट रही है। जहां कर्जा लेकर बाप अपनी बेटी को विदा कर रहा है, उसी धरती पे कोई 5000 करोड़ की शादी कहां से हजम होगा भाई? क्या इस इनकम इनइक्वालिटी के लिए अंबानी जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। क्या हम लोगों के पास कोई सबूत है वो पैसा इलीगली कमाया गया है? ना। फिर ये आक्रोश किस लिए? बताता हूँ। शराबी फिल्म देखी होगी आपने। एक इंटरेस्टिंग सीन है जहां बच्चन साहब अपने एम्प्लॉयज़ के प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और ज़रूरत अनुसार उन लोगों को पैसा दे देते हैं। आज के डेट में ऐसे ही नथुराम जी मौजूद हैं जिनका मानना है अमीर को भगवान दौलत देता है गरीबों की मदद करने के लिए। अगर अंबानी जी सचमुच ये पैसा गरीबों में बांट देते तो इंडिया नेक्स्ट वेनेजुएला बन जाता। बिना वैल्यू क्रिएट किए हुए मनी सर्कुलेट होने लगा तो उस देश का इकोनॉमी खत्म हो जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन से। छोड़िए इकोनॉमी, मैक्सिमम 5 to 10% लोग उस पैसे को ग्रो कर पाते, जबकि ज्यादातर लोग वापस से कंगाल हो जाते विद इन 3 years। इसका लिविंग एग्जाम्पल है लॉटरी विनर्स। यार भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, अंबानी जी अपने पैसे का जो मर्जी वो करे। हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कैसे अपना नेटवर्थ इस वेडिंग बजट का एटलीस्ट 5% हो सके तो काम की बात करें। किसी भी कंट्री का ग्लोबल स्टैंडर्ड 2 चीजों के ऊपर टिकी हुई है। फर्स्ट हार्ड पावर, सेकेंड इज सॉफ्ट पावर। इन्हीं 2 पावर के कॉम्बिनेशन को यूज करके एक कंट्री दूसरे किसी भी कंट्री को इन्फ्लुएंस करती है फॉर हिज ओन इंटरेस्ट। 2003 में यूएसए ने इराक में हमला किया था। ये एग्जाम्पल है हार्ड पावर इस्तेमाल करने का, जिसमें मिलिट्री, पॉलिटिक्स ये सब आते हैं। सॉफ्ट पावर में कंट्रीज अपने एक्सक्लूसिव कल्चर, एजुकेशन, बिजनेस को इस्तेमाल करती है टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड। कैसे, आइए समझते हैं। दुबई का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, रॉयल्स, 7 स्टार होटल्स, बुर्ज खलीफा। सिमिलरली यूएसए बोलने से ऊंची ऊंची स्काई स्क्रैपर्स, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्विट्जरलैंड बोलते ही नेचुरल ब्यूटी का ख्याल आता है। इंग्लैंड मतलब रॉयल वेडिंग्स, लंदन आई। बिकॉज सालों से ये कंट्रीज अपने स्ट्रेंथ्स को शोकेस करती आ रही है थ्रू फिल्म्स, सोशल मीडिया एंड न्यूज ब्रॉडकास्ट। बट इंडिया का नाम सुनते ही फॉरेनर्स के दिमाग में क्या आता है? ओवर क्राउडेड ट्रेन्स, अनऑर्गेनाइज्ड एंड डर्टी स्ट्रीट्स, ह्यूज स्लम्स, जिसको दिखा के डैनी भाई ने ऑस्कर ले लिया। लेकिन अब इस लिस्ट में अनंत भाई का वेडिंग भी जुड़ चुका है, जिसका गेस्ट लिस्ट में वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लोग भी शामिल थे। ऐसे वेडिंग पे इनविटेशन ये साबित करता है कि आपने जिंदगी में कुछ अचीव किया है। वैसे इस सज्जन के बारे में मुझे मालूम नहीं है इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया। आपको मालूम है तो कमेंट में बता देना। प्री वेडिंग में ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए इंडियन एयर फोर्स को डिप्लॉय किया गया था। सरकारी शादी है यार, डेकोरेशन से लेके खाना सब कुछ वास्ट इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोस्ट फॉरेनर कपल ने कुर्ता और लहंगा पहन के एक नया ट्रेंड सेट किया है, जिससे इंडिया के टेक्सटाइल एंड ज्वेलरी इंडस्ट्रीज को जरूर फायदा होने वाला है। ऑलरेडी इंडियन मार्केट्स में फर्स्ट कॉपीज बिकना चालू हो गया है।
हमारी वेडिंग इंडस्ट्री तो ऑलरेडी 10 लाख करोड़ की है, जिसको और बूस्ट मिलने वाला है बिकॉज ऑफ द न्यू स्टैंडर्ड सेट बाय दिस मैसिव वेडिंग। नाउ द क्वेश्चन इज, बाकी दोनों बेटा बेटी के वेडिंग में तो इतना हल्ला नहीं मचाता, फिर छोटे भाई के शादी में इतना खर्चा करने की क्या वजह है? वेल, ऐसे VVIPs जिनके 1 सेकंड की कीमत मेरी पूरी साल से भी ज्यादा है, विदेश से उड़ के सिर्फ खाना खाने के लिए तो यहाँ पे नहीं आए होंगे। देखिए, आकाश अंबानी को मिला है टेलीकॉम सेक्टर, जो ऑलरेडी एक मैच्योर मार्केट है। ईशा अंबानी जी रिटेल बिजनेस को संभाल रही है, जिसका एज सच कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है नहीं, लाइक ट्राई एंड शेबी। बट अनंत भाई को मिला है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स, जो कि उतना मैच्योर मार्केट है नहीं, बट ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए इसका पोटेंशियल काफी हाई है। अब सेटअप बनाने के लिए मैसिव लैंड एक्विजिशन की जरूरत होगी, और जिसके लिए चाहिए होगा गवर्नमेंट क्लियरेंस। और आपको पता है कुछ स्टेट में बड़े पैमाने में कुछ करना कितना मुश्किल काम है। सरकारें बदल गई भाई साहब। सोलर एंड अदर अलाइड प्रोडक्ट्स मोस्टली इंपोर्ट करना पड़ेगा। रिलेटिवली नया मार्केट है, इसलिए पब्लिसिटी एंड नेटवर्क दोनों की ज़रूरत है। तो भाई आ जाओ सब खाने पे। मेहमान नवाजी भी हो गई और बिजनेस मीट भी हो गया, और खाने के बाद सबको 2 करोड़ की घड़ी भी मिल गई। तो कुछ ऑकवर्ड बोलने से पहले इन मीडिया हाउस सेलिब्रिटीज को एक बार तो ज़रूर सोचना पड़ेगा। नो डाउट इंडिया के GDP में रिलायंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और इस वेडिंग के जरिए इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट मिला है। जैसे मुंबई जामनगर के होटल्स, फोटोग्राफर्स, वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े अदर बिजनेस ने डेफिनेटली बहुत पैसा कमाया है। काफ़ी लोगों ने इस वेडिंग इनविटेशन के वजह से नए बिजनेस नेटवर्क बना पाए, जिसका आगे उनको शायद कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और रही बात फ्री में पैसा बांटने की, तो भाई सरकार तो वो काम ऑलरेडी कर रही है, लेकिन उससे मदद से ज़्यादा चांस ऐसे मिसयूज होने का भी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर टाइम।